Dear students, I am Professor Brajesh Bagdi and I welcome you all to our YouTube channel Brajesh Bagdi. Today we are going to continue with chapter 9 of Science class 9th. Chapter 9 of class 9th Science, and the chapter is Force and Laws of Motion. Force and Laws of Motions के हम लोगों ने बेसिक्स सभी पढ़ लिए थे. आज हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं. न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था और हमने देखा था कि टोटल मोमेंटम रिमेंस कंजर्व्ड या टोटल मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट. तो उसी पर बेस्ड हमने कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे. आज हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. तो मैं जो क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस करूंगा, दीज आर ऑल फ्रॉम एनसीईआरटी बुक. ओके, so first question is, a hockey ball of mass 200 gram traveling at 10 meter per second is stuck by a hockey stick so as to return it along the original path with a velocity at 5 meter per second. Calculate the change of momentum occurred in the motion of hockey ball by the force applied by the hockey stick. यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक हॉकी बॉल है. हॉकी बॉल जिसका मास गिवन है, मास दे रखा है 200 ग्राम. 200 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.2 किलोग्राम हो जाएगा. उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है कि वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है. अब क्या हुआ, वो हॉकी स्टिक से टकराती है. टकराने के बाद वापस ऑब्वियसली हॉकी स्टिक से टकराएगी और वापस रिटर्न आ जाएगी. तो वापस रिटर्न आएगी मतलब सपोज बॉल इधर जा रही है, इधर जाके स्टिक से टकराई और वापस इधर आ गई, तो जो उसका पाथ है वो अपोजिट हो जाएगा. तो अपोजिट डायरेक्शन में आई और उसकी वेलोसिटी अब हो गई है -5 मीटर पर सेकेंड. -5 क्यों लगा दिया, क्योंकि बॉल का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गया है ना. तो उस नेगेटिव डायरेक्शन को शो करने के लिए हमने माइनस साइन लगाया है. अब यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम में जो चेंज आया है वो कैलकुलेट करना है. तो भाई चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. अब फाइनल मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है. तो फाइनल मोमेंटम m इंटू वी, ये फाइनल मोमेंटम होगा. और इनिशियल मोमेंटम होगा m इंटू यू. m मतलब मास, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी. तो यहाँ से m कॉमन ले लेंगे, v माइनस यू हो जाएगा. सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट द आंसर -3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. दिस इज़ द फाइनल आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Two objects, each of mass 1.5 किलोग्राम आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन. दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास 1.5 किलोग्राम है और दोनों ही सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं. बोथ आर मूविंग इन सेम स्ट्रेट लाइन. ओके, बट इन अपोजिट डायरेक्शंस. लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है मूव करने का. The velocity of each object is 2.5 meter per second before the collision, during which they stick together. अब उन दोनों की जो वेलोसिटी है, दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी वो कितनी है, 2.5 मीटर बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर. अब कोलिजन के पहले उनकी ये वेलोसिटी है, लेकिन कोलिजन के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे से स्टिक हो जाएंगे. मतलब एक ऑब्जेक्ट यहाँ से आएगा, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से आएगा, यहाँ के दोनों टकराएंगे और एक दूसरे से चिपक जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे. ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले मास ले लिया m 1.5 किलोग्राम. दोनों ही ऑब्जेक्ट का मास जो है वो सेम दे रखा है हमें. दोनों ऑब्जेक्ट का मास देखिए 1.5 किलोग्राम, तो m1 m2 दोनों 1.5 हो जाएंगे. उसके बाद यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमें गिवन है. पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी दे रखी है, पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 2.5. दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी यही होगी, लेकिन क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे तो एक की पॉजिटिव हो गई, दूसरे की नेगेटिव वेलोसिटी हो जाएगी. ठीक है, तो ये दोनों की वेलोसिटीज़ भी हो गई. देन अब कोलिजन हुआ, दोनों टकराते हैं. टकराने के बाद क्या बोला जा रहा है, दोनों चिपक जाएंगे. चिपक जाएंगे मतलब m1 प्लस m2 टोटल मास हो जाएगा उनका. और वो दोनों कंबाइंड ऑब्जेक्ट्स की जो वेलोसिटी है उसको हमने v मान लिया और वही हमें निकालनी है. What will be the velocity of the combined object after collision? That we have to calculate. Now applying the law of conservation of momentum.
टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब मोमेंटम के पहले जो कोलिजन के पहले जो मोमेंटम था वो था m1u1 प्लस m2u2, और कोलिजन के बाद जो मोमेंटम था वो है m1 प्लस m2 इंटू वी। यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पुट कर दो, m1 m2 दोनों की वैल्यूज़ जो है वो दे रखी है 1.5, ठीक है। यहाँ पर m2 आएगा ना, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और u1 u2 की जो वैल्यूज़ है वो हमें मालूम है कितना है। फिर v की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द आंसर v इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स टकराने के बाद ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ हॉकी बॉल of mass 200 gram traveling at 10 meter per second. ये that we have discussed already. Okay, next question is two objects of masses 100 gram and 200 gram are moving along the same line and direction. अब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, पहले ऑब्जेक्ट का मास गिवन है 100 ग्राम, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है 200 ग्राम। आर मूविंग अलॉन्ग द सेम लाइन, दोनों ऑब्जेक्ट सेम लाइन पर मूव कर रहे हैं, एंड डायरेक्शन विथ वेलोसिटीज़। फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज़ गिवन है। दे कोलाइड एंड आफ्टर द कॉलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ वेलोसिटी ऑफ 1.67 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों ऑब्जेक्ट्स टकराते हैं, टकराने के बाद पहले ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है टकराने के बाद की वो हो जाती है 1.67 मीटर पर सेकेंड। सो डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, दैट यू हैव टू डिटरमाइन। तो देखिए m1 गिवन है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, m2 गिवन है, इसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, u1 गिवन है, u2 गिवन है, v1 गिवन है, v2 हमें फाइंड करना है। सो नाउ अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। सारी वैल्यूज़ पुट करना है, पुट करके v2 की वैल्यू निकालनी है, दैट वी विल गेट 1.167 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 किलोग्राम अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज़ फायर्ड। एक राइफल है, उस राइफल का मास दे रखा है 4 किलोग्राम, उसमें से एक बुलेट फायर की जाती है जिसका मास है 50 ग्राम विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। ये हमने पढ़ा था रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ राइफल, कि किसी भी राइफल से जब बुलेट को फायर किया जाता है तो बुलेट आगे की तरफ जाती है और जो राइफल है वो पीछे की तरफ रिकॉयल हो जाती है। दैट इज़ नोन एज रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ राइफल। सो नाउ मास ऑफ राइफल, मास ऑफ राइफल mr बोल दिया उसको, देन मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट को mb बोल दिया, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। दोनों इनिशियली तो रुकी हुई है, मतलब दोनों की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सो टोटल इनिशियल मोमेंटम मतलब mr इंटू यू आर प्लस mb इंटू यू बी, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, रिकॉयल वेलोसिटी निकालना है किसकी, गन की, ठीक है। और बुलेट की वेलोसिटी हमें दे रखी है, v भी दे रखा है, हमें वी आर निकालना है। सो अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एम आर यू आर प्लस एम बी यू बी इज इक्वल्स टू एम आर वी आर प्लस एम बी वी बी। यहाँ पर सारी वैल्यूज़ रख देंगे, सारी वैल्यूज़ रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट दिस आंसर, एंड द नेगेटिव साइन शोज दैट द रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन और राइफल इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन। सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट। थैंक यू।